धंधा वाला दिमाग लगाया कि पहले उसको आदत लगाएंगे गैस का, उसके बाद उसको महंगाई करेंगे। उनका इलाज क्या है मोदी जी का? इलाज एक ही है कि बीजेपी के अलावे जो गठबंधन की सरकार है, इंडिया में सरकार बनेगी। जब जब भी कांग्रेस की सरकार बनी है देश में, तो गरीब किसान के लिए, बेरोजगार के लिए काम किया है सिर्फ कांग्रेस। आज तक किसान के लिए कांग्रेस सिर्फ काम किया है, मोदी जी ने किया है गरीब के लिए काम? गरीब के लिए तो कांग्रेस जो कर दिया कोई पार्टी नहीं करवाए। हम मोदी जी कहते हैं गरीबों की सरकार हम हैं। नहीं, वो गलत बोलते हैं। सबसे बढ़िया बात अटल बिहारी वाजपेयी बोले थे कि जो देश में फ्री का सामान खाएगा वो बैठे बैठे बेइज्जती हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। हाँ, ये अटल बिहारी जी का बोलना था। आज मोदी जी वही अपना रहे हैं कि पब्लिक को फ्री में दे, आलसी बना दे। अरे न हमसे मांगे रोजगार, न हमसे मांगे शिक्षा, न मेडिकल, न कुछ। उनका ये है सिर्फ हिंदू मुस्लिम। हाँ, तो इस बार क्या कीजिएगा मोदी जी का? ये सिर्फ शहर में, देहात में आप जाकर रिपोर्टिंग करिए क्या हालात है वहाँ का किसान कैसे खा रहे, कैसे बसर कर रहे हैं। ठीक है, क्या लगता है भैया, मोदी जी चाहिए? देखिए, मोदी जी ने अगर सही महीने में काम किया होगा तो वो आएंगे, अगर नहीं किया होगा तो नहीं आएंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, मेरे हिसाब से अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार जैसे राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर बिहारी कहीं पे भी जाता है, चाहे सूरत हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, हर जगह बिहारी ही जा रहा है। यहाँ पे कितना रोजगार है? रोजगार नहीं है। स्वास्थ्य की बात की जाए तो दिल्ली जैसे शहरों में एम्स है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो वहाँ पे बिहार का व्यक्ति सबसे ज़्यादा वहाँ पे जाता है इलाज के लिए। अगर यहाँ पे अगर वो मूलभूत सुविधाएं मिल जाएं तो बिहार का व्यक्ति, एम्स हमारे, पर वो जो स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ पे हैं वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। द प्रॉब्लम डैट। तो क्या लगता है आपको कि मोदी इस अनुसार से भी काम नहीं कर रहे हैं जो बिहार वालों के लिए या फिर देश के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में तो विशेष राज्य अभी एक मुद्दा था, आपको पता होगा। जब नीतीश जी विपक्ष में रहते हैं तो उस मुद्दे को उठाते हैं, और जब वो मोदी जी के साथ में आ जाते हैं तो वो मुद्दा गायब हो जाता है। तो विशेष राज्य, अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आएंगी बिहार में। तो कहीं ना कहीं देखिए, चेंज चाहिए। तो मोदी जी जाना चाहिए। मोदी जाना चाहिए। मेरे हिसाब से आना चाहिए। जो मोदी, हाँ, क्या काम किया है? क्या बहुत ने क्या रहा, जो राम मंदिर बनने नहीं वाला था वो बनवा दिया। राम मंदिर पेड़ पालेगा तुमका? राम मंदिर से पेड़ पलेगा क्या? एग्जाम देने आए ना आज आप एग्जाम देने आए हैं ना, क्या राम जी आके लिख दिए हैं? नहीं ना लिखे हैं। रोजगार दे देंगे? नहीं ना देंगे। यार से निकलो, यहाँ से निकलो। एक दिन मोर जब पंख लगाता है ना तब कहता है सुंदर, असल में वो नंगा हो रहता है। आज श्रीलंका का हाल यही हुआ है, धर्म के बीच में गया ना श्रीलंका, आर्थिक उसकी स्थिति खराब हुई। यही चीज अगर रह गया बीजेपी ना तो यही चीज होगा आने वाला 10 साल के बाद। अगर 4 से करा ना संविधान तो पक्का बात के लिए इलेक्टर बॉन्ड अगर सही है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रोकता क्यों? सुप्रीम कोर्ट रोकता क्यों? उसको बैंड क्यों लगाता? अच्छा देश के लिए अच्छा होता तो रोकता नहीं उसको, क्यों रोकता? सबसे ज्यादा पाकिस्तान से जो ले रहा है, जो हम हिंदू को कहता है कि गौ मांस के लिए हम हिंदू वाला बनते हैं, हाँ, उसी चीज से चंदा ले रहा है, उसी कंपनी से चंदा ले रहा है। क्या नहीं कि यार उसी के वजह से यहाँ तक टिके हो। क्या नहीं क्या मोदी क्या लाया ना, बताओ तो हमको। क्या नहीं किया अभी तक? सिंपल में करते क्या लाया? बोलिए, 10 काम गिना हुआ, हम 10 काम कांग्रेस से गिनाते, हम तो जन्म ही नहीं हुआ साहब भी गिना, लेकिन 10 साल में जितना किया ना, मोदी सिर्फ प्रचार तंत्र का मंत्री है, उसके अलावा उनको कुछ नहीं है। बताओ, सेल्फी विथ मोदी का यहाँ भी लगा हुआ, स्टेचू लगा हुआ, क्या फायदा? वो सेल्फी लेने से क्या हो जाएगा? हम प्रधानमंत्री के साथ में खड़ा हो जाए? नहीं होंगे। झूठा आश्वासन का मतलब क्या है? हमको एकदम बढ़िया होना चाहिए, एक चीज और रियली होना चाहिए। मोदी जी के एक मिनट मोदी जी क्या फायदा हो रहा है? मोदी जी के आने के बाद कहीं ना कहीं मोदी जी ने विपक्ष को कमजोर करने का काम किया है। जितने नेता काम करने वाले थे सबको जेल में उठा के डाल देते हैं, कोई भी व्यक्ति हो। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में जाके देखिए अरविंद केजरीवाल ने क्या काम किया है। संजय सिंह को रिहाई मिली, 6 महीने आपने जेल में रखा। 6 महीने रखने का मतलब क्या है? जब आपके पास कोई प्रमाण नहीं था, कोई कुछ नहीं था, जो एविडेंस नहीं था, तो 6 महीने रखने का मतलब क्या है? आपको जेल में रखने का किसी व्यक्ति विशेष को। ईडी ने, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया, स्पष्ट बोला है। आज का स्टेटमेंट है, आज ही रिहाई मिली, आपको पता होगा होप्सो। तो कहीं ना कहीं मेरे पास नहीं है बेल, इनको बेहिचक दे सकते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। ईडी बोली है,
आप समझ सकते हैं इसी चीज़ से कि उसी कांड में केजरीवाल साहब जी है, उसी कांड में मजीद सोशदिया है। जब एक आदमी पे किसी भी प्रकार का एक भी आपको सबूत 6 महीना के अंदर नहीं मिली, अब उसको आप मुंह से बोल रहे हैं, ईडी बोल रही है कि हम इसको बेल देने से हमको कोई आपत्ति नहीं है। और सारी चीजें देखिए, सारी चीजें चुनाव के समय ही क्यों होती हैं? चुनाव के समय ही क्यों होती है? बहुत बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। आचार संहिता के बाद किसी स्टेट के मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डालना, ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है। ठीक, कहते हैं ना कि एक मजबूत पक्ष के मुकाबले विपक्ष होना भी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी विपक्ष को खत्म करने का काम कर रहे हैं। कोई भी बिल लेके आएंगे, उस बिल को पास कर लेंगे। जब मेजोरिटी ही नहीं रहेगी, जब उससे बोलने वाले लोग ही नहीं रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली कोई भी बिल लाएंगे, पास करेंगे। तो मेजोरिटी होना जरूरी है ना। ये भक्ति मत करिए, अंधभक्ति में मत बोलिए मोदी मोदी मोदी। तो वो अंधभक्ति, आइए ना फैक्ट पे बात करें ना, आइए ना डिबेट करें, फैक्ट में बात। मोदी 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 कितना बिहार में कितना काम किया? सीमांचल एरिया में चल जाइए, सीमांचल। अरे मोदी भक्त बनते थे इधर आइए। मोदी भक्त है, मोदी भक्त है, बहुत कुछ किया। बोलेगा यहाँ से कोई उधर वो बोलेगा, जवाब वो देगा, इसीलिए झगड़ा हो जाएगा। बोल का फायदा नहीं है। बता क्या किया, बहुत कुछ किया भाई। वही तो विदेश का आप देखिए भैया, विदेश का राष्ट्रपति हम लोग, विदेश छोड़िए ना भाई, विदेश का राष्ट्रपति है, हम लोग का प्रधानमंत्री। बिहार में उन्नति नहीं होने वाला। यहाँ जातिवाद का राजनीति है, यहाँ जातिवाद का राजनीति है, जातिवाद का राजनीति है। देखिए काहे कि ये कहते हैं कि बिहार के लिए, विदेश के लिए बहुत उन्होंने किया है। विदेश, आप इधर रहते हो या विदेश रहते हो? पहले तो ये बताओ। हमको तो शर्म आ रहा है कि विदेश का हम नाम ले रहे हैं। पहले भारत हमारा देश है, जहाँ के लोग गरीब लोग रोड पर सो रहे हैं, खाना पीना नहीं मिल रहा। अब विदेश की तुलना करते हैं। विदेश की तुलना करना तो भारत के रुपया के साथ कीजिए, जिसका डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया कितना गिर गया। और बताते हैं ये चाटुकार जो मोदी मीडिया वाले हैं, उनको पता होना चाहिए आज आम आदमी पार्टी का संजय सिंह का जमानत हुआ है। इसको पता नहीं है, ईडी सीबीआई तुम्हारे मौसा है, तो क्यों नहीं उसको दोषी साबित किया? गोदी मीडिया को जो टीना का चश्मा है, गोईठा का लगा ले तो ज्यादा पता चलेगा। अच्छा, देखिए कहीं ना कहीं जनता का कहना है कि मोदी जी जो है बिहार के लिए या फिर देश के लिए उतना अच्छा काम नहीं किया। अलग अलग भैया, किसी भैया का कहना है कि हाँ मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। तो क्या भैया आपके अनुसार से मोदी जी बढ़िया काम नहीं किया है? देखिए, उन्होंने सिर्फ विदेश यात्राएं की हैं, सूट बूट खरीदे हैं नए नए, ठीक है। उसके अलावा कहना है कि विदेश में उन्होंने बहुत काम किया, विदेश नीति के लिए बहुत उन्होंने काम किया। उन्होंने पूछे नहीं विदेश नीति पे क्या काम किया, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए विदेश नीति पे क्या काम किया। एक काम गिनवा दे, एक ही काम गिनवा दे ना विदेश नीति के तौर पे, अगर उन्होंने काम किया है तो। आज हमसे मालदीव, देखिए मैं निकले जो छोटा सा आपको बताता हूँ, मैं अपना एक बिजनेसमैन हूँ। 4 साल हो गए मुझे कंपनी रन करते हो अपनी, ठीक है। अगर 4 साल के हिसाब से, एक मिनट, 4 साल के हिसाब से इनकम बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? बढ़नी चाहिए ना। 4 साल में मेरी इनकम घटी है, बढ़ी नहीं है। तो मैं मोदी जी को क्यों पसंद करूंगा? वाई द रीजन, मैं क्यों चूज करूंगा मोदी जी और को? कहीं ना कहीं बिहार की राजनीतिक जो है, हम बिहारी हैं, बिहार की राजनीति, बिहार छोड़कर दिल्ली की तरफ गए, इधर कमा रहे, इधर उधर स्टेट्स में कमा रहे। अगर बिहार में ही वही सारी चीजें सुविधाएं हमें मिलती तो क्या हम बिहार छोड़ के जाते? नहीं जाते। बिहार में क्यों नहीं मिला? तो वही तो क्यों नहीं मिला? मोदी जी आपको पसंद है क्योंकि यहाँ पे जाति की पॉलिटिक्स होती है। यहाँ पे परिवार की पॉलिटिक्स होती है। चाहे पक्ष की नेता हो या विपक्ष की नेता, कोई भी नेता अपने लिए सिर्फ काम करता है बिहार में पिछले कम से कम 35 सालों से। इससे पहले कुछ भी जनता की बातें होती थी, वो भी कुछ ही, अगर पूरा हुई होती है फिर दूसरा कोई आता ही नहीं। लेकिन दूसरे को जब लाया गया तो बद से बदतर स्थिति में ला दिया। अगर आज के डेट में, मेरे हिसाब से, हो सकता है हम गलत हूँ, मेरे हिसाब से आज के डेट में बिहार के बदहाली का कोई जिम्मेदार है केवल 2 लोग, लालू और नीतीश। अगर ये दोनों लोग बिहार के राजनीति से किनारे हो जाएं, तो मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि बिहार का विकास होगा। क्योंकि ये दोनों लोग एक ही सिक्का के 2 पहलू हैं। क्योंकि लोहिया और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में पैदा हुए थे दोनों एक साथ,
ये दोनों कॉलेज के लफुआ थे। उस जमाने का कॉलेज का लफुआ थे। हाँ, और लोहिया और जयप्रकाश नारायण का झंडा जोते थे और जिंदाबाद जिंदाबाद करके नेता बने। दोनों एक ही है, एक ही लफुआ दोनों है। दोनों जनता को मूर्ख बनाए, कभी ये सत्ता में आता है, कब वो सत्ता में आता है। 34 सालों से ये दोनों बिहार के बदहाली का सबसे बड़ा कारण है तो लालू और नीतीश। अगर ये दोनों परिवार, दोनों का राजनीति अगर मर जाए तो बिहार का विकास निश्चित होगा। लिख लीजिए। उसके अलावा क्या ऑप्शन है बताइए? ऑप्शन है जैसे जन स्वराज पार्टी का जो नेता है वो जनता के विकास की बातें करता है। जन स्वराज के बारे में बात जी, जो उसका नेता है, क्या नाम है उसका? पहले सुने, विकास की बात करता है लेकिन है नहीं करता है, लेकिन उससे बढ़कर कोई आम जनता से अगर नेता आए तो विकास करेगा। किसका सलाहकार रहे थे प्रशांत किशोर, बता दीजिए आप। तो यही वही तो वजह है। जिस चीज का कोई होर नहीं है भैया उसकी बात कर रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम खुद ही 5 को 10 को पार्टी के राजनीतिक सलाहकार रह चुके हैं। देखिए ना, प्रशांत किशोर ना वही तो बोल रहे हैं, लोगों के चुनाव प्रबंधन का काम करते थे। ठीक है, एक चीज है, देखिए एक मिनट मेरी तो सुन लीजिए। मैं वो नहीं कह रहा, मैं विरोध नहीं कर रहा किसी का, ये कह रहा हूँ कि वो खुद राजनीतिक सलाहकार रह चुके हैं। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे अनुसार से क्या होना चाहिए? वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आप तो बहुत दे रहे हैं। अरे हम कहाँ बताए? आप भी तो जनते ना हैं। पूछ रहे हैं ना, आप भी जनता है। नहीं अभी हम माइक छोड़ते हैं, अभी हम माइक छोड़ते हैं, अभी हम माइक छोड़ दे, हम बता देंगे। बताइए, अभी हम क्यों बताएं? अब इसके अलावा बोलिएगा, हमसे बता देंगे। हाँ, सवाल क्या है? आप मोदी जी बढ़िया है, काम बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर मोदी जी बढ़िया करते हैं, काम करते हैं, तो उनको 44 दल का गठबंधन का जरूरत क्यों पड़ता? नहीं करते आप। 44 दल का गठबंधन का जरूरत क्यों पड़ता? पहला बात। दूसरा बात, अगर वो काम करते हैं तो 8 साल में 23,000 करोड़ रुपया चुनाव प्रचार पे क्यों खर्च करते हैं? वो रोज गूगल को 1 करोड़ रुपया क्यों देते हैं अपने प्रचार के लिए, अगर वो काम करते तो? दूसरा, अगर वो काम करते हैं, काम की बात करते हैं, पर वो काम ही नहीं। इनसे पूछेंगे आपका क्या राय है?